नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद और आज आपके साथ शेयर करेंगे कि कद्दू के पौधे पर हम 3G कटिंग किस प्रकार करें जिससे कि जो कद्दू हैं हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसको स्किप ना करें। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, हमने ये कद्दू के कुछ पौधे लगाए हुए थे, तो अब इनका समय आ चुका है कि इन पौधों पर हम 3G कटिंग करें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें। 3G कटिंग करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, जब जो आपकी कद्दू की बेल लगभग 10 से 12 पत्ते की हो जाए, आप उसको बेल को गिन लें। जब से 10 से 12 पत्ते की हो जाए तो उस जो मेन ब्रांच का जो मेन टिप है, जहाँ से जो बेल बढ़ती है, उसको आप काट दें। जो हमारी मेन ब्रांच की जो टिप है, हम इसलिए काटते हैं क्योंकि इस मेन ब्रांच पर हमारे जो सभी जो फ्लावर आते हैं, मेल फ्लावर आते हैं। तो इसलिए जो 3G कटिंग करते हैं, 3G कटिंग करने से हमको ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर किस तरीके से आएँ, इसलिए हम इस मेन ब्रांच की जो टिप को काट देते हैं। इससे कट करने से जो हमारी मेन ब्रांच है आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम इस प्रकार जो पूरे पत्ते हैं 10 से 12 पत्ते हम गिन लेंगे। गिनने के बाद जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, हमारा टिप है मेन ब्रांच का, यहाँ से हम कट कर देंगे। इससे जो हमारी ब्रांच है अब आगे नहीं बढ़ेगी, अब इसकी जो ग्रोथ है यहीं पर रुक जाएगी। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, हमने 12 पत्ते के बाद जो मेन टिप है इसको काट दिया है। अब हमारा जो दूसरा स्टेप ये है, जो हमने मेन ब्रांच को कट कर दिया है, तो हमको मेन ब्रांच से हमको 2 ही साइड ब्रांच लेना है और जो बाकी की साइड ब्रांच है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, ये हमारी साइड ब्रांच है। तो हम सभी साइड ब्रांच को कट कर देंगे और मेन ब्रांच में केवल हम 2 ही साइड ब्रांच लेंगे। जो साइड ब्रांच होती हैं हर पत्ते से निकलती हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, एक हमारा पत्ता है और पत्ते से ये साइड ब्रांच निकल रही है, तो इसको हम कट करके अलग कर देंगे। और जब भी आप मेन ब्रांच से जो साइड ब्रांच लें, तो आप जो नीचे से 5 पत्ते छोड़ दें और 5 पत्ते छोड़ने के बाद ही आप जो मेन ब्रांच पर साइड ब्रांच ले सकते हैं। तो चलिए, हमने ये जैसे आप देख रहे हैं ये साइड ब्रांच, इसको हम छोड़ देते हैं और एक साइड ब्रांच को और छोड़ देते हैं, इसको हम और छोड़ देते हैं। 2 ब्रांच हमने साइड ब्रांच छोड़ दी हैं और बाकी की हम इनको पिंच करके अलग कर देंगे। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमने मेन ब्रांच पर केवल 2 ही साइड ब्रांच ली हैं। दोस्तों, लगभग कुछ दिन बाद जैसा कि हमने ये कद्दू के पौधे की जो मेन टिप काट दी थी, मेन टिप काटने के बाद हमने मेन ब्रांच पर केवल 2 ही साइड ब्रांच ली थी। तो इसके बाद आप देख लें, जो हमने 2 साइड ब्रांच छोड़ी थी, उन दोनों साइड ब्रांच पर लगभग 10 से 12 पत्ते हो जाएं, तो उसके बाद इसमें जो साइड ब्रांच का जो मेन टिप है उसको हम कट कर देंगे। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, हमने 2 साइड ब्रांच छोड़ी थी और ये जो एक साइड ब्रांच है इसके 10 से 12 पत्ते ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसकी जो टिप है इसको भी हम काट के अलग कर देंगे, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और जो दूसरी साइड ब्रांच है उसका भी हम जो मेन टिप कट कर देंगे। चलिए हम देख लेते हैं जो दूसरी साइड ब्रांच है कहाँ पर है। ये हमारी जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच के बाद जो हमारी ये साइड ब्रांच है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, उसका टिप काट दिया है। और इसके बाद ये दूसरी जो साइड ब्रांच देख रहे हैं, ये हमारी दूसरी साइड ब्रांच है। तो इसको भी हम पत्ते गिन लेंगे। जब 10 से 12 पत्ते हो जाएंगे तो इसकी भी जो हम मेन टिप काट देंगे। अब हमने जो साइड ब्रांच की जो मेन टिप काट दी हैं, इसके बाद जो साइड ब्रांच से जो 3rd जनरेशन जो ब्रांच निकलेंगी, उन्हीं ब्रांच पर आप देखेंगे कि जो हमारे फीमेल फ्लावर हैं, फीमेल फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा उन पर लगेंगे और जो मेल फ्लावर हैं उस पर कम लगेंगे। तो इसलिए ये अब सिंपल सी जो कटिंग कर दें, 3G कटिंग आपके पौधे पर कर दें, तो इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फल हैं, कद्दू है या किसी ये लौकी पर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फल आप पा सकते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, हमारी मेन ब्रांच से हमने 2 ही साइड ब्रांच ली थी और दोनों साइड ब्रांच की जब 12-12 पत्ती हो गई तो उनकी जो टिप है हमने काट दी है। जैसा कि आप ये फ्लावर देख पा रहे हैं, ये हमारा मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर की पहचान ये है और फीमेल फ्लावर की पहचान ये होती है, जो आपके फूल होता है, फूल के जस्ट नीचे आप जैसा ये देख पा रहे हैं, जस्ट नीचे छोटा सा कद्दू बना रहता है। तो 3G कटिंग करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान दें, जिससे कि जो आप 3G कटिंग अच्छी तरीके से कर सकें। अगर आप पॉट पर कद्दू लगाते हैं या किसी भी कद्दू बेल की जो फसल लगाते हैं,
तो अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो एक प्लांट पर आप 3G कटिंग ना करें। अगर आप 5 पौधे लगाते हैं तो 5 पौधों में से 4 पौधों की आप 3G कटिंग करें और एक पौधा आप छोड़ दें जिस पर आप 3G कटिंग ना करें। एक पौधा हमने इसलिए छोड़ा है जिस पर हमने 3G कटिंग नहीं की है क्योंकि जो हमारे पॉलिनेशन में हमारे जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों होना चाहिए, तो इसलिए उस पौधे पर मेल फ्लावर होते हैं। मेल फ्लावर से हमारे जो फीमेल फ्लावर पॉलिनेशन पर दिक्कत नहीं जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।